कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात तालीमात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत अलीशान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास आपके सवालात शामिल किए जाते हैं। नंबर स्क्रीन पर मुरादा फरमा रहे हैं। इन नंबर्स पर अपने सवालात इसी तरह SMS के ज़रिए भी आप शरई मसाइल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी इसी प्रोग्राम में जो बराह रास्त सवालात मौसूल हो उनके जवाबात आप तक पहुँचाएँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है मुफ्ती मोहम्मद कफ़ीर रज़ा अत्तारी साहब, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। कैसे मिजाज गिरामी? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ वीडियो सवाल आते हैं, तो बिला तमहीद नाजरीन के सवालात की तरफ जाते हैं। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि सिलाई के काम में पार्टनरशिप करना कैसा है? जी, सिलाई के काम में पार्टनरशिप करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टनरशिप जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। एक तरीका ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर पार्टनरशिप करते हैं। फिर इसमें भी दो तरीके हैं कि दोनों अफराद इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक ये है कि एक की इन्वेस्टमेंट है और दूसरे की वर्किंग है। आम तौर पर जो इस तरह के काम के अंदर जहाँ पे कारीगरी का ताल्लुक़ होता है, तो इसमें इसी तरह इन्वेस्टमेंट होती है कि एक शख्स जो है वो दुकान का पूरा सेटअप या सिलाई मशीन वग़ैरह और इस तरह की चीज़ों की इन्वेस्टमेंट कर कर जो है वो सामने वाले को दे देता है कि भाई तुम जो है वो इस काम को चलाओ। तो ये एक तरफ स्लीपिंग पार्टनर है, इन्वेस्टर है, और दूसरी तरफ वो कारीगर जो है वो वर्किंग पार्टनर के तौर पर जो है वो शामिल होता है। तो इसका जायज़ तरीक़ेकार ये नहीं है जो आमूमन हमारे माशरे में किया जाता है कि लोग उनको सेटअप पूरा बना कर दे देते हैं और फिर कहते हैं आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर आप लोगों से कपड़े लें और सिएं, और फिर जो नफ़ा होगा वो हम आपस में, या जो आमदनी होगी वो हम आपस में जो है वो तकसीम करेंगे। इसका दुरुस्त तरीका ये है कि आप उस शख्स को जो है वो दे दें, इन्वेस्टमेंट के जो कैपिटल है, सरमाया दे दें, वो उस सरमाए से ही पूरा सेटअप जो है वो बनाए। सही। यानी आपको उसे कैश देना ज़रूरी है, आप ख़ुद से सेटअप बना कर नहीं दे सकते। तो एक ये तरीक़ेकार जो है वो है। लेकिन इसके अंदर भी फिर चूँकि आगे जो वो शख्स काम कर रहा है उस काम के अंदर चूँकि इसका कोई अपने तौर पर ऐसा माल, जो कैपिटल वो दे रहा है वो तो सेटअप के अंदर लग गया, उस चीज़ के अंदर कोई जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं हो रही, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन जो है वो है। तो इसका जो आम तौर पे या आप कहें आसान तरीक़ेकार होता है वो है कि जिसको शिरकत बिल वजाहत जो है वो कहा जाता है कि दो अफराद हैं और वो दो अफराद जो है वो दोनों ही जो है वो काम जानते हैं, या एक जो है वो उस काम की एक नौइयत को जानता है और दूसरा उस काम की दूसरी नौइयत को जानता है। मिसाल के तौर पे या तो दोनों ही टेलर हैं और वो दोनों मिलके जो है वो एक दुकान जो है वो खोलते हैं और वो ये तय करते हैं कि यार हम दोनों ही जो है वो कस्टमर्स जो है वो बनाएंगे और दोनों मिलके जो भी काम आएगा वो इस कंपनी के नाम पे या इस दुकान के नाम पर आएगा, और जो भी हम दोनों मिलकर बनाएंगे उसको आपस में जो है वो हम तकसीम करेंगे, परसेंटेज आपस में वो तय कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, या है तो वो इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक उस काम के साथ नहीं है, वो उसके दीगर लवाजमात के साथ तो है, लेकिन जो दर हकीकत जो काम में पार्टनरशिप हो रही है वो उसकी कारीगरी पर हो रही है, जिसमें वो दोनों अफराद जो है वो महारत रखते हैं। अच्छा, दोनों सेम चीज़ में भी महारत रख सकते हैं और दोनों अलग अलग चीज़ों में भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ने कहा कि भाई मैं कटिंग मास्टर हूँ, सही, एक जो है वो सिलाई मास्टर है, सही, तो उसने कहा ये वाला काम मैं करूँगा, दूसरा काम तुम करोगे। या एक ने ये कहा कि भाई मैं जो है वो
पेंटर हूँ, रंग साज हूँ, तो मैं जो है वो कपड़ों को डाई करना जो है वो अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो मैं जो है वो कपड़ों को डाई करूँगा और सिलाई जो है वो उन कपड़ों को तुम करोगे। तो यूँ मुख्तलिफ़ सलाहियतों के हामिल अफराद भी मिलकर यूँ पार्टनरशिप कर सकते हैं ठीक। और इसके अंदर आपस में परसेंटेज जो है वो तकसीम कर लेंगे, शुरू में ही तय कर लेंगे किस परसेंटेज से वो नफ़ा उठाएंगे, और अगर नुकसान होगा तो फिर वो नुकसान भी अपनी अपनी परसेंटेज के एतबार से वो उसके अंदर शुमार करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मौजूद नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अब नुकसान जो होगा वो परसेंटेज की प्रॉफिट के एतबार सही। से होगा। जिस पार्टनरशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पर जो नुकसान होता है वो कैपिटल की परसेंटेज के एतबार से होता है, अगरचे प्रॉफिट परसेंटेज उसमें कैपिटल के मुकाबले में जुदा ही क्यों ना हो। सही। मिसाल के तौर पे दोनों ने जो है वो एक ने 70 लाख जो है वो लगाए, एक ने 30 लाख जो है वो लगाए किसी कारोबार में, और आपस में तय ये हुआ था कि भाई जो 30 लाख जिसने लगाए हैं वो काम ज़्यादा करता था, इसलिए तय हुआ था कि भाई 50-50% जो है वो प्रॉफिट लेंगे। लेकिन अगर नुकसान होगा तो नुकसान 70 वाला जो है वो 70 लाख का ही बर्दाश्त करेगा, सही। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो हम इस सूरत हाल पर बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, उस सूरत पर जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो दोनों अफराद जो है वो अपने चेहरे की बुनियाद पर, अपने नाम की बुनियाद के ऊपर जो है वो ग्राहक को जो है वो लेकर आते हैं और काम जो है वो करते हैं। तो इसमें जब पार्टनरशिप जो है वो में जो नफ़ा है वो परसेंटेज के एतबार से होगा, तो नुकसान भी उसी नफ़े की परसेंटेज के एतबार से दोनों को बर्दाश्त करना होगा। सही। अच्छा, इसमें जैसे कुछ टेलर की तो आपने वजाहत कर दी, बाद औक़ात इसमें कपड़ा भी रख दिया जाता है ना, यानी टेलरिंग भी उनकी मुश्तरका है और उसमें कपड़ा, और वो कपड़ा कोई एक रख देता है। अब वो कहता है ये कपड़े का हिसाब किताब तो मेरा ही होगा ना, यानी इसमें तो दायरा आपका पैसा नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो ये दुरुस्त है नहीं है, तो नहीं दुरुस्त, तो फिर इसको कैसे दुरुस्त किया जाए? देखिए, कपड़ा जो है वो रखना यूँ है कि अगर तो वही दोनों टेलर हैं और उनमें से एक ने कहा है मैं कपड़ा जो है वो रख रहा हूँ, जो हमारी आपस की सिलाई के मामलात होंगे उसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं और कपड़े के अंदर जो है वो पार्टनरशिप नहीं कर रहे, तो ये ठीक है, इसमें कोई हरज जो है वो नहीं है। वो कपड़ा जो भी बिकेगा, उसका जो भी नफ़ा होगा या उसका जो भी नुकसान होगा, वो कपड़े वाला मालिक जो है वही ज़िम्मेदार होगा। होता बसा औक़ात इसके बरक्स यूँ है वो कि यूँ करते हैं कि एक शख्स ने कपड़ा डाल दिया, अब वो कारीगर नहीं है या वो काम जो है वो ये नहीं जानता, अब वो कपड़ा डालकर सामने वाले जो है वो टेलर को बिठा देता है सही। कि तुम जो है वो इस दुकान के ऊपर जो है वो ग्राहक से जो है वो कपड़ा सिलाई का भी लो और मेरा कपड़ा भी जो है वो बेचो, और ऐसी सूरत में तुम इस दुकान में जो बैठे हुए हो तो तुमसे मैं कोई किराया नहीं मांग रहा, बल्कि तुम मेरा कपड़ा बेच रहे हो, लिहाजा या तो कपड़े का जो काम है वो तुम मुफ्त में जो है वो मेरा जो है वो कर दो, या ये होता है कि जो तुम सिलाई करोगे उसका इतना परसेंटेज मुझे जो है वो देना, किराया नहीं देना, फ्री में मैं तुम्हें बैठने दे रहा हूँ, लेकिन गोया कि किराया जो है वो तुम्हारी आमदनी में से मेरा हिस्सा होगा। तो देखें, किसी भी जगह को अगर आप किराए पर देते हैं तो किराया उसका फ़िक्स होना जो है वो ज़रूरी है। आप उसको चीज़ को किराए पर देने की वजह से या फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने की वजह से उस शख्स की आमदनी में हकदार नहीं हो सकते, तो ये शिरकत फासिद कहलाती है, जिसके अंदर आपने किसी को कोई जगह दी और जगह देने की बुनियाद के ऊपर आप उस शख्स की आमदनी में शराकत के दावेदार बनते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। ठीक जी, मज़ीद सवाल। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज ये है कि रजब शरीफ के महीने में एक ख़त्म शरीफ दिलाया जाता है जिससे हमारी ज़बान में कुंडों की न्याज कहते हैं। बराए मेहरबानी इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें कि ये रजब शरीफ की किस तारीख को दिलाया जाता है और इसकी क्या हकीकत है। जी, कुंडों की न्याज, कुंडों की फातिहा। जी, कुंडों की न्याज भी दर हकीकत ईसाले सवाब ही है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है वो हम ये फ़ातिहा का एहतमाम करते हैं और वो तकसीम करके उसका सवाब जो है वो आपकी रूह को जो है वो पेश करते हैं, और दीगर अल्लाह के जो है वो बुज़ुर्गान दीन जो है वो उनको भी जो है वो पेश करते हैं और अल्लाह को जो है वो पेश किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर तो कोई भी फ़ातिहा है जो मुख्तलिफ़ नामों से अहले सुन्नत में मारूफ़ हैं, वो चाहे कुंडों की है या शब बारात के अंदर है या और दीगर मौक़े के ऊपर है, तो वो दर हकीकत उसकी बुनियाद जो है वो ईसाल सवाब है, और ईसाल सवाब कुरान और हदीस से साबित है। तो उसी बुनियाद के ऊपर ये फ़ातिहा और ईसाल सवाब दिलाई दी जाती है। नामों के साथ मारूफ़ करने का मकसद ये होता है कि उन बुज़ुर्ग का,
उर्स आ रहा होता है या उनका कोई ख़ास दिन आ रहा होता है जिस निस्बत से ख़ास तौर पर जो है वो उनके नाम की फ़ातिहा दिलाई जाती है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ये फ़ातिहा जो है वो 15 रजबुल मुरज्जब को जो है वो दिलाई जाती है। तो 15 रजब को भी आप दिला सकते हैं और रजबुल मुरज्जब के महीने में किसी भी दिन भी जो है वो आप दिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 15 को नहीं दिला सके तो अब आप दिला ही नहीं सकते। जी जी, तो आप किसी भी तारीख़ को जो है वो दिला सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। ठीक। और कईयों के यहाँ मामूल है कि 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ भी, और उसमें भी एहतमाम करते हैं और बतौर ख़ास हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके भी इसाले सवाब में शामिल करते हैं। तो 22 पे जो मामूल चलता हुआ आ रहा है तो उसमें भी दिलाने में कोई हर्ज? बिल्कुल, उसमें भी दिलाने में कोई हरज जो है वो नहीं है। 22 को भी जो है वो दिला सकते हैं। और चूँकि उस दिन आम तौर पे पहले लोगों को मालूम नहीं था, अब चूँकि जो है बहरहाल ये चीज़ जो है वो मालूम हो गई है काफ़ी लोगों को, तो इसमें नियत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी जो है वो शामिल कर ली जाए। आपको भी जो है वो सवाब पहुँचाने के लिए जो है वो उसका भी अहतमाम जो है वो किया जाए। तो दोनों फ़ातिहा जो है वो साथ भी हो सकती हैं, इसके अंदर कोई हरज नहीं। ठीक जी, मज़ीद सवाल। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मुफ्ती साहब से सवाल अर्ज़ है कि इशा की नमाज फ़र्ज अलग पढ़ रहा था और दूसरी रकात में बैठ गया, अत्तहियात दुरूद इब्राहिम सब पढ़ लिया। अब वो सजदा सहव वाजिब हो गया था, लेकिन वो सजदा सहव भी लास्ट रकात में करना भूल गया, तो क्या ईशा की नमाज हो जाएगी या दोबारा पढ़नी पड़ेगी? जवाब इनायत फरमा दे। किसी भी नमाज के अंदर सजदा सहव अगर आप पर लाजिम हो गया और आप सजदा सहव करना भी जो है वो भूल गए, वो भी आपसे सहव हो गया, तो अगर तो अभी आपने सलाम फेरा है, अगरचे दोनों सलाम फेर दिए हैं, उसके बाद आपने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो नमाज को फासिद करने वाला है, नमाज को तोड़ने वाला है, तो आप अब भी अल्लाह अकबर कह के सजदे में जा सकते हैं। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो सलाम फेरने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं या कोई ज़िक्र करते हैं, तो वो उसी जगह पर बैठे हुए हैं, तो अगर उन्हें याद आ गया तो वो बिल्कुल जो है वो अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और 2 सजदे करें और फिर उठकर अत्तहियात पढ़ें और दुरूद इब्राहिमी दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर लें, तो वो उनकी नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। वो जो कराहत थी और सजदे साहब ने जिस कराहत को ज़ाइल करना था वो बहरहाल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने नमाज के बाद ऐसा अमल कर लिया जो मनाफ़ी नमाज है, नमाज को तोड़ने वाला है, मिसाल के तौर पर उसने किसी शख्स से जो है वो बात कर ली या उठकर जो है वो चल दिया कि किबले से उसका सीना ही जो है वो फिर गया, तो ऐसी सूरत के अंदर अब वो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। क्योंकि जो भी नमाज जिसमें सजदा साहब लाजिम होता है वो नमाज फ़ी नफ्सी हो तो जाती है, लेकिन उसमें कराहत आ जाती है। उस कराहत को सजदा साहब जो है वो ज़ाइल करने वाला होता है। जब सजदा साहब से वो कराहत ज़ाइल नहीं हुई तो अब वो नमाज मकरूह हो गई, तो अब उस नमाज को दोहराना वाजिब है। तो लिहाजा अब वाजिबुल इआदा की नियत से आपको उस नमाज को दोहराना होगा। यानी कराहत तहरीमा, यानी मकरूह तहरीमी नमाज। जी, मकरूह तहरीमी हो गई, इसीलिए उस नमाज का लौटाना वाजिब होता है। ठीक है। कुछ SMS है उनको भी शामिल करते हैं। घर में शाम के वक्त झाड़ू वगैरह देने से शरई तौर पर जुम्मे के दिन कपड़े धोने के हवाले से क्या फरमाते हैं? शाम में जो है वो झाड़ू वगैरह देना या जुमे के दिन कपड़े वगैरह धोने में शरई एतबार से कोई हरज नहीं है, ना ही ये तंगदस्ती के जो है वो असबाब में से है। और जुमे के दिन जो है वो आप आम तौर पर जिस सर्दी के दिनों में कपड़े धोते हैं उस दिन जुमे के दिन भी धो सकते हैं। जुमे के दिन जो जुमे की नमाज के एतबार से एहतिमाम का हुक्म है, अव्वलन तो वो उन पर है जिन पर जुमा वाजिब है। मर्द हजरात पर है कि जब वो अज़ान अव्वल सुन लें तो सईल अलजुमा जो है वो करें, तो उस वक्त वो सईल अलजुमा छोड़कर इन कामों में मसरूफ़ नहीं रहेंगे। आम तौर पर मर्द कपड़े धोते भी नहीं हैं, तो उस टाइम भी अगर ख़वातीन कपड़े धोती हैं तो उसके अंदर कोई हरज जो है वो नहीं है। हाँ, यूँ कह लें कि जुमे का दिन एक बाबरकत दिन है, तो उस दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़िक्र में या अल्लाह पाक की इबादत में गुजारना चाहिए। इस एतबार से कोई जो है वो दुनियावी तमाम उमूर से जो है वो अपने आप को बचाए तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस दिन कपड़े धोना बेबरकती है या कपड़े धोना जो है वो जायज़ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक। अच्छा, ये सवाल है कि सोना चांदी क्या उधार लिया जा सकता है? सोना चांदी उधार उधार या कर्ज़ का उसूल ये है कि जिस चीज़ का मिसल मौजूद हो वही चीज़ उधार या कर्ज़ दी जा सकती है, और जिस चीज़ का मिसल मौजूद ना हो वो नहीं दी जा सकती। मिसल से मुराद कि उस जैसी ही चीज़ वो चीज़ आपको जो है वो वापस करेगा। आसान की समझने के लिए से हम नोट जो है वो उधार लेते हैं, एक दूसरे से कर्ज़ जो है वो लेते हैं, तो पता है कि मैंने आज अगर आपसे जो है वो 1000 रुपये का नोट लिया है तो 1000 का नोट आपको जो है वो वापस कर दूँगा। लेकिन अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पे ये कप जो है वो ले लेता हूँ तो उधार, तो ज़रूरी नहीं कि मैं ये कप आपको वापस कर सकूँ। इस जैसा कप मुझे मार्केट के अंदर जो है वो ना मिले।
तो इस सूरत के अंदर ये चीज़ उधार लेना देना जायज़ नहीं है। अब सोने चांदी की तरफ आएँ तो उसके दो पहलू हैं। एक है सोना चांदी का माल होना, वो हर कंडीशन में माल है, चाहे वो जेवर की सूरत में है, चाहे वो पिघला हुआ सोना है, वो ख़ाम माल है, पत्थर है, बिस्किट है, किसी भी शेप के अंदर वो है तो वो है माल। ठीक। तो इस एतबार से तो उसकी मालियत अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन अगर आप जेवर की तरफ जाएं तो वो बहरहाल एक मखसूस अंदाज का बना हुआ, उसके अंदर मसनूई जो उसमें कारीगरी हुई हुई है, उसकी वजह से उसकी अपनी एक अलग कैफियत है, और उस जैसा उस कैफियत वाला ही आपको दूसरा मिल सके ये ज़रूरी नहीं। तो इसलिए अगर सोना चांदी ख़ाम माल किसी को जो है वो दिया, सोने का बिस्किट किसी को उधार दिया, तो ये लेना देना जायज़ है। और ऐसी सूरत के अंदर जब भी वो शख्स वापस करेगा तो आपको वो सोना ही वापस करेगा, यानी वही बिस्किट दे। वही बिस्किट। अब अगर 22 कैरेट का दिया है तो वो 22 कैरेट का वापस करेगा, 21 कैरेट का दिया है तो 21 का, 24 का था 24 का, जो भी दिया है वो उतने ही और उतने ही वज़न का वापस करेगा। और उतनी कीमत पर अगर इन्होंने रजामंदी कर ली, यानी बिस्किट दिया था जी, अब ये उस पर नहीं जा रहे कि किस वक्त क्या दिया था, बिस्किट दिया था अब इन्होंने बिस्किट लेना है, तो बिस्किट के जो मार्केट में रेट चल रहा है उस पर जी बुनियादी तौर पर तो लाजिम सामने वाले पर यही है कि वो बिस्किट ही दे, उसी तरह की चीज़। जी हाँ। अगर दोनों आपस में उस वक्त राज़ी हो जाते हैं, पहले ये शर्त लगा लेना कि मैं आज तुम्हें ये बिस्किट दे रहा हूँ और जब मैं लूँगा उस वक्त जो कीमत होगी उस एतबार से कीमत लूँगा, तो ये शर्त लगाना जायज़ नहीं है, क्योंकि कर्ज़ का उसूल ये है कि जो चीज़ कर्ज़ में दी जाती है उसी की मिसल चीज़ ही कर्ज़ में वापस की जाती है। तो अगर पहले तय नहीं किया हुआ तो अब अगर आपस में बाहमी रजामंदी से कहते हैं कि भाई ठीक है आप जाओगे पैसों से जाके ख़रीदोगे, उसके बजाय मुझे वो पैसे ही दे दो, तो ये भी जायज़ है, इसमें हरज नहीं है। लेकिन अगर जेवर जो है वो आपने जो है वो दिया है, तो चूँकि जेवर जो है वो मिसली नहीं है, शरीयत की इस्तिलाह के अंदर फ़िकी इस्तिलाह में मिसली के मुकाबिल जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कीमी इस्तेमाल होता है, यानी वो लफ्ज़ जिसकी कीमत जो है वो लगाई जाती है, जिसका मिसल देना जो है वो मुमकिन नहीं होता, तो वो कीमी है। तो जेवर जो है वो कीमी है, तो जेवर जो है वो किसी को भी उधार देना, कर्ज़ देना ये जायज़ नहीं है। और ये बहुत बड़ा जो है वो समझे कि मसला है। कई लोग जो है वो ये गलती कर बैठते हैं, बल्कि आज भी जो है वो करते हैं। अमूमन घर बनवाते वक्त जो है वो बीवियों से जेवर जो है वो कर्ज़ ले लेते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे ही बनवा कर दे देंगे, घर से ले लिया, बहनों से ले लिया, कहीं और से ले लिया, वालदा से ले लिया, किसी से भी ले लेते हैं। तो आम तौर पे वो जो देने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, उनके पास जेवरात ही होते हैं, ख़वातीन के पास वो जेवरात ही जो है वो पकड़ा देती हैं। तो अब ऐसी सूरत में आपने जेवर कर्ज़ लिया तो ये कर्ज़ लेना जो है वो जायज़ नहीं है, इसमें दोनों गुनाहगार भी हुए। तो अभी भी अगर अच्छा, वैसे भी कई दफ़ा लोग जो है वो ले लेते हैं कि भाई हमने आपसे ले लिया है, अभी हम अपनी बेटी को जो है वो दे रहे हैं, या अपने बेटी की शादी में जो है वो दे रहे हैं, आपको जो है वो इतने साल के बाद जो है वो हम ये चीज़ वापस कर देंगे, तो उस एतबार से भी ये जायज़ नहीं है। तो जेवर का कर्ज़ लेना जो है वो जायज़ नहीं है। और फिर इसके अंदर अदायगी के वक्त फिर जो है वो बड़ा मसला आता है कि जब अदायगी का वक्त आता है तो कई लोग उसमें ये दावा करते हैं भाई जब दिया था उस वक्त का, जो देने वाला है उसको उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि मैं तो उस वक्त की कीमत दूंगा, और लेने वाला ये दावा करता है कि हम आज की कीमत जो है वो हमें चाहिए। तो इसके अंदर अगर तो देखें ख़ाम माल या सोना जो है वो दिया गया है, बिस्किट दिया गया है, तो उस सूरत में तो आज की कीमत बनेगी या उतना ही सोना देना होगा। लेकिन जेवर वाले मसले के अंदर शरई एतबार से हुक्म ये है कि चूँकि वो कर्ज़ देना जायज़ नहीं था तो वो लेन देन ही नाजायज़ हुआ। जब वो लेन देन नाजायज़ हुआ तो इसमें जिस दिन वो दिया गया था कर्ज़, उस दिन की कीमत लाजिम होगी, आज की कीमत जो है वो सामने वाले पर लाजिम नहीं होगी। हाँ, बाहमी रजामंदी से दोनों अगर इत्तेफाक कर लें आज की कीमत, वो एक जुदा बात है, लेकिन जेवर पर बुनियादी तौर पर जेवर के अंदर बहरहाल जो है वो उस वक्त की कीमत लाजिम होगी, क्योंकि ये कीमी के साथ कीमी का जो कर्ज़ लिया गया वही जायज़ नहीं था। जब वो जायज़ नहीं है तो वो फिर ऐसी सूरत के अंदर जब कीमी की चीज़ का तावान लाजिम आएगा तो वो फिर उस दिन का लाएगा जिस दिन पर उस शख्स ने इनसे लिया था। सही है। चलें, अच्छा वो आपने मसले की वजाहत कर दी, ये पूरा मसला तो हो गया। असल में सवाल कुछ और था, मतलब उधार वाला वो तो मसले की वजाहत हो गई। अच्छा, एक तो ये है कि उधार लेना, जेवर ही उधार लेना, उसकी आपने वजाहत कर दी। एक है दुकानदार से उधार में गोल्ड या चांदी खरीदना, इस पे क्या? अच्छा, दुकानदार से जो है वो उधार में, यानी किसी से खरीदना उधार में, यानी अभी कीमत नहीं दे रहा और सोना चांदी ले रहा है, इसकी खरीदो फरोख्त का क्या? देखिए, सोने की सोने के बदले में ख़रीदो फ़रोख्त, सोने की पैसे के बदले में ख़रीदो फ़रोख्त। तो सोने की अगर पैसे के बदले में ख़रीदो फ़रोख्त हुई और वन साइड जो है वो कब्ज़ा जो है वो हो गया, तो ऐसी सूरत के अंदर और उसकी कीमत जो है वो मुतय्यन हो गई, तो ये जायज़ है, इसमें जो है वो हरज नहीं है।
लेकिन सोने के बदले में जो ख़रीदो फरोख्त होती है और उसमें जो उधार हो रहा होता है, जो आम तौर पर सुनारे आपस में कर रहे होते हैं, वो बहरहाल जो है वो नाजायज़ और सूद वाली सूरतें होती हैं। आजकल चांदी थोड़ा सा इसकी लोगों ने शुरू कर दिया है, और ये भी टेलीफोन पर बुक भी हो रही हैं, कुछ पैसे ट्रांसफ़र भी किए जा रहे हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो इसको सामने रखते हुए क्या कहेंगे? इसमें तो फिर देखें, ये जो तरीक़ेकार जो आम तौर पे हमारे यहाँ राइज होता है, उसमें तो किसी भी जानिब कब्ज़ा ही नहीं हो रहा, ना चांदी हाथ में आ रही है, ना उसका इवज़ दिया जा रहा है। दोनों इवज़ तो कुछ ना कुछ यूँ है, जैसे आप किसी ने 10 लाख की है, उसको बोले 5 लाख आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो अपने काम में इस्तेमाल करता है, भी 5 लाख आ गया है। जी। और तो मुकम्मल कीमत की अदायगी नहीं हो रही। दोनों में से किसी एक चीज़ के ऊपर वन साइड कंप्लीट कब्जा ज़रूरी है, मुकम्मल कब्जा उस चीज़ के ऊपर। या तो चांदी आप पूरी की पूरी अपने हाथ में ले लें, या कीमत पूरी दे दें, या फिर कीमत जो है वो पूरी की पूरी आप जो है वो दे दें। अगर दोनों चीज़ें जो है वो नहीं हुई, या दोनों में से कुछ कुछ जो है वो हुई हैं, तो वो फिर जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, मज़ीद सवाल। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, मुसलमान और काफिर को एक साथ सलाम करना कैसा? जी, सलाम तो देखिए मुसलमान को किया जाएगा, काफिर को जो है वो सलाम नहीं किया जाएगा। अगर किसी ऐसी जगह है भी तो वहाँ पे आप मुसलमान को ही जो है वो सलाम करेंगे, और मुसलमान ही जो है वो आपकी नीयत में भी ये होगा कि मैं मुसलमान को ही जो है वो सलाम कर रहा हूँ। हाँ, अगर काफिर आपको सलाम करता है तो उसके बारे में दीन हमें ये तालीम देता है कि हम जवाब में सिर्फ वालेकुम जो है वो उसे कह सकते हैं। जी, मज़ीद सवाल। केवल आपकी खिदमत में ये सवाल अर्ज है, खाते में लिखी बाकी रकम याद ना हो तो क्या हुक्म है, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। खाते में लिखी बाकी रकम समझ नहीं आया सवाल। वो ना हो, मज़ीद खाते में लिखी बाकी रकम जब लिखी है तो फिर याद क्यों नहीं है? कुछ याद हो तो कुछ ना याद हो, तो ये कह रहे हैं। सवाल यूँ वाज़े नहीं है, लेकिन चलें, कुछ चीज़ें हैं जैसे लिखनी थी और 2-4 चीज़ें थीं और 1-2 रह गई, अब भूल गई, तो क्या करें? असल उसी तो जो ख़रीदो फ़रोख्त करके गया है उससे रब्ता कर लें, उससे पूछें, या क्या तरीका अख्तियार करें? जी देखिए, बुनियादी तौर पर इसके अंदर तो ये ज़रूरी है कि हम में से हर एक को ये सोचना चाहिए कि मुझ पर किसी की भी अदायगी जो है वो वाजिब ना हो। अगर वाजिब है तो मैं उसे वक्त पर अदा कर दूं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाले के ही आपको दिख रहा होता है कि उसने भी खाते में नहीं लिखा, लेकिन आपको याद है कि यार मैंने इससे ये माल ख़रीदा है। तो अब ऐसे में ये कि उसने लिखा नहीं है, वो मुझ पर क्लेम या दावा कर नहीं सकता, या उसने बिल बना कर नहीं दिया, तो अब मेरा मुकर जाना या वो शर्मा हुजूरी में पूछ नहीं रहा कि यार मैं किस उससे पूछूं, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं खामोशी से बैठ के तमाशा देख रहा हूँ कि ये मांगेगा तो दे दूंगा, नहीं मांगेगा तो नहीं दूंगा। तो ये जायज़ नहीं है। असल ये है कि जब आपको ये बात मालूम है कि आपने सामने वाले का ये माल देना है तो बहरहाल वो देना है, वो चाहे तकाजा करे या ना करे, उसने अपने पास लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, आपको उसे देकर बरीउ ज़िम्मा होना ज़रूरी है। ठीक। अपना सदका क्या परिंदों को दे सकते हैं? सदका तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, तो उसके अंदर परिंदों को जो दाना खिलाना है वो भी सदका ही है, और सदक़े का सवाब जो है वो बंदे को जो है वो मिलता है। तो बिल्कुल जो है वो आप सदका जो है वो कर सकते हैं। अलबत्ता बाज़ जो है वो हमारे यहाँ लोग चील कव्वों को जो है वो खिलाते हैं गोश्त वग़ैरह, तो वो अगर उनसे मुराद ये परिंदे जो कि वो हैं, तो इनको खिलाना अगर मुराद है तो ये दुरुस्त नहीं है, गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है, तो वो अंदाज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। वैसे जो कोई भी जानवर है, जानदार जानवर है, तो उसको जो है वो आप बिल्कुल कोई भी रिस्क खिलाते हैं तो उसके अंदर सवाब है, और वो सदक़े की एक किस्म में से एक किस्म है। ठीक जी। अगर कोई कादा आखिरा में बैठा हुआ था, अत्तहियात पढ़ी और फिर गलती से खड़ा होने ही लगा था कि उसको याद आ गया किसी ने लुकमा दे दिया और अभी रुकू की मिकदार तक खड़ा नहीं हुआ था, तो फौरन दोबारा बैठ गया, तो बकिया नमाज किस तरह से वो पूरी करेगा? कादा आखिर में ही था तो अब वो अत्तहियात पूरी दरूद शरीफ और दुआ के साथ करके सलाम फेर के फिर सजदा सहव करेगा, या चूंकि रुकू की मिकदार खड़ा नहीं हुआ था तो उसमें सिर्फ अपनी बाकी की जो दुआ और दरूद शरीफ वो पढ़ के सलाम फेर देगा, या अगर सजदा सहव करना है तो किस वक्त करेगा? जी।
अगर 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार जो है वो हो गया तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर सजदा साहब तो लाजिम हो जाएगा। तो फिर अब बैठ कर जो है वो डायरेक्ट जो है वो सलाम फेर ले और सजदा साहब में जो है वो चले जाए, 2 सजदे अपने मुकम्मल करे और उठ कर फिर अत्तहियात और दुआए मासूरा वगैरह पढ़ कर अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। मज़ीद सवाल। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल है पेट्रोल मशीन के हवाले से कि अमूमन ऐसा होता है कि पेट्रोल मशीन जो है वो चलते चलते खुद ब खुद ही जो मेजर होता है जिसको हमने 100 पे सेट किया होता है वो खुद ब खुद ही कम हो जाती है, कभी 97 पे, कभी 98 पे, इवन कभी ज्यादा भी कम हो जाती है। तो हर वक्त तो बंदा चेक नहीं कर सकता, जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि पैमाना जो है वो कम हो गया है। और कितने लोग ये पेट्रोल डलवा के जा चुके हैं इसके बारे में इल्म नहीं होता, तो इसके बारे में मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं कि उसके बारे में फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, ये मामला होता है, वो लोग लेके बैठे हुए हैं, गाड़ी की एवरेज सही नहीं है कितना पेट्रोल डलवाया था। अच्छा कभी साहब ये मसला नहीं, मैकेनिक कहते हैं एवरेज ठीक है, पेट्रोल ठीक करो, पेट्रोल वाले कहते हैं कि उसकी एवरेज ख़राब है, फिर कंपनी को कुछ कहें, तो यूँ भी हो जाता है। बहरहाल ये जो कह रहे हैं मशीन, अब ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है उसको ठीक रखना और पूरा पूरा पेट्रोल देना? ये अंडरस्टूड सी बात है, जो भी शख्स माल बेच रहा है नाप तोल पूरा करना ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो बिल्कुल उसे चाहिए कि वो जो है वो बिल्कुल नाप तोल मुकम्मल करे। अब चाहे उसको 5 दफ़ा के देने के बाद चेक करना पड़े, आम तौर पर ऐसा सुना नहीं है कि जो मियारी पंप्स होते हैं या मियारी जो मशीनें होती हैं वहाँ पर इतना जो है वो फ़र्क जो है वो आ जाए। अगर आता है तो फिर इसका दो ही हल हैं कि या तो आप उसे ठीक करें या जो है वो आप जनाब ज़्यादा दें जितना आपको पता है कि भाई मिसाल के तौर पर एक दिन के अंदर हमें जो है वो इतना जो है वो कम जो है वो हो जाता है, तो आप फिर उतना ही ज़्यादा देना जो है वो शुरू करेंगे। तो कोई ऐसी आप उसमें सेटिंग करवाएं जिसके अंदर आप ज़्यादा दें कि कोई 100 रुपये की चीज़ अगर आपसे मांग रहा है तो आप उसके बजाय उसको 102 रुपये का जो है वो दें, ताकि ये हो कि जनाब वो 102 वाला जो होगा वो दर हकीकत 100 होगा। तो यूँ जो है वो आपको करना होगा, लेकिन बाहर 102 नहीं करेंगे, वो तो पूरा पूरा उसको, हाँ तो वो फिर खुद ही सेट हो जाएगा ना, वो फिर एक के ऊपर ही सेट हो जाएगा। तो बात यही है कि आपके पास से कुछ ज़्यादा चले जाए लेकिन किसी दूसरे का हक जो है वो आप ना मारें, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है। और ये तो चलें, ये सवाल कर रहे हैं इसका भी इजाला हो, मतलब ये ठीक होना चाहिए जो भी है, और जो बाकायदा ये सिस्टम में ही उनको पता है कि हमारी तनख्वाह तो इतनी है जो भी है, और उसके बाद हमारा ये बचत का सिलसिला है। अच्छा, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले और बड़े बड़े ट्रक वो जा रहे हैं, सीधे ट्रेलर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो एक अच्छा खासा डलवाते हैं, टैंक भी बड़े बड़े होते हैं, तो वो आम तौर पे वो कोई पूरी ऊंच नीच उसको नहीं देखभाल करते या कर नहीं पाते, तो क्या कहेंगे? निश्चित सी बात है कि जो भी शख्स ऐसा कोई भी काम कर रहा है, वलन तो वो आमदनी भी हराम है कि आप सामने वाले का माल जो है वो उसकी मर्ज़ी के बगैर बातिल तरीके से जो है वो हासिल कर रहे हैं, और वो आपके हक़ में भी जो है वो हराम है, आपका ऐसा करना भी जायज़ नहीं है। कई जगहों के ऊपर जो वो खड़े हुए लोग होते हैं उनका ये कहना होता है जनाब ये मालिक की तरफ से है। तो देखें, अगर आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो चोरी हो रही है तो आपका अगर उसे रोक नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो आपका फिर उस जगह काम करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि बहरहाल उस चोरी के अंदर आप ही शामिल हो रहे हैं ना, आप ही जो है वो चीज़ डाल के जो है वो दे रहे हैं और सामने वाले को बता रहे हैं कि भाई आपका पूरा हो गया, हालांकि पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, बग़ैर पैसों के भी जायज़ नहीं है, और जो लोग पैसा खा रहे हैं तो वो वैसे भी गुनाहगार हैं और हराम माल खाने की वजह से भी गुनाहगार हैं। ठीक, मज़ीद सवाल। मेरा सवाल ये है कि अगर अब हम इस्तिंजा करने के लिए बैठते हैं, अगर उसके कंधा किबला की तरफ आ जाए, उसका की गुनाह तो नहीं है? किबला की तरफ रुक करके अपनी हाजत से फारिग होना। जी, किबले की तरफ बैठना या इस्तिंजा की हालत में या किबले की तरफ पीठ करना, ये दोनों ही नाजायज़ है, हदीस पाक में इससे मना किया गया। तो बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ है तो आपको बिल्कुल रुख को तब्दील करवाना जो है वो ज़रूरी है, कमोड का या WC का। और अगर किसी ऐसी जगह आप जो है वो चले गए हैं जहाँ पर तब्दील करवाना आपके बस में नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको अपना जिस्म को जो है वो बहरहाल किबले के जो है वो 90 डिग्री से जो है वो बाहर करके ही जो है वो आपको क़ज़ाए हाजत करनी होगी। मुंह या पीठ दोनों करना जो है वो इस हाल में किबले की तरफ जायज़ नहीं है। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे अशार होते हैं कि जो नॉर्मल उसे कहा जाए कि इश्क़ मजाजी के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनको पढ़ने, लिखने, सुनने, इसका क्या हुक्म है, जबकि उसमें कोई कुफरिया कलिमात ना हों?
इस तरह की वो चीज़ें ना हो, इस काम में मुब्तला रहना, ये क्या? असल तो ये कि देखें, इश्किया फिस्किया जो अशार होते हैं, अवलन तो ये कि इसमें कुफरिया नहीं है, ये भी जो है वो हर एक के बस की बात नहीं कि वो इस बात को चेक कर सके। और अगरचे वो कुफरिया नहीं होते लेकिन बहरहाल इश्किया और फिस्किया ज़रूर होते हैं। उसके अंदर गैर महरम औरत का जो है वो एक तस्वुर जो है वो बांधा जाता है, और ये इस तरीके की उसमें अल्फाज होते हैं, बसा औक़ात बेहयाई और बेहूदगी वाले अल्फाज भी जो है वो होते हैं, फ़ोहश अल्फाज भी होते हैं। तो अगर ये चीज़ें हैं तो फिर तो बिल्कुल उनका पढ़ना जो है वो जायज़ ही नहीं है, हराम है। और अगर जो है वो इन चीज़ों से पाक हैं तो भी बहरहाल जो है वो मुनासिब नहीं है। चाहिए ये कि अशार के हवाले से अगर कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो जो दीनी अशार हैं, हम्द के, नात के, मनक़बत के, इन अशार को जो है वो पढ़ा जाए। दारुल ताइल सुन्नत से रब्ते के लिए दारुल ताइल सुन्नत का नंबर अपने पास रखिए, और ये नंबर दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑन होता है। इस नंबर पर आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और दारुल ताइल सुन्नत की वेबसाइट का आप विज़िट करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको हज़ारों ऐसे मसाइल हैं, दीनी शरई मसाइल हैं कि जो आपको सीखने को मिलेंगे। और उस पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिसमें अकायद से लेकर तहारत, नमाज, इबादत, और फिर इसके साथ साथ आगे जो मुआमलात हैं तो उसके भी कई सवाल जवाब की सूरत में इस वेबसाइट पर जाकर आप उसका मुताला भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए और हमें दीन इस्लाम की तालीमात सीख कर, समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह।